बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मुर्गी के पंजों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही हेल्दी होते हैं और सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है तो उसमें इसको बनाएंगे। फ्लेम मीडियम रखी है। इसमें ऑयल कुछ थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल का शामिल करेंगे। अगर आप थोड़ा ऑयल डालना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मीडियम ही इसको रखेंगे और फ्लेम को साथ साथ एडजस्ट करते रहेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी फ्लेम को हम आहिस्ता कर देंगे, जहाँ ज़रूरत होगी तेज़ कर देंगे। अभी मीडियम फ्लेम पर इसको प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज होगा तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालेंगे। आप भी इसी तरह सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े के मुर्गी के पंजे तैयार हो जाएंगे। तो लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। सारे मसाले डालेंगे। काली मिर्च है 6-7 अदर, दालचीनी का एक पीस है, बड़ी इलायची थोड़ा सा इसको प्रेस कर लिया है ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च है तो उसको पीसेस में काट दिया है तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको जब ऑयल में फ्राई करते हैं हरी मिर्च को, मसालों को, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे और दोबारा इसको चेक करते हैं। साथ साथ चम्मच ज़रूर आप चलाते रहें वरना ये नीचे लग जाएंगे। फ्लेम को मैंने बीच में आहिस्ता भी कर दिया था। अब इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे। सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले ना जलें। फिर चम्मच चलाएंगे ताकि मसाले थोड़े से स्मूथ हो जाएं और अब इसमें टमाटर का छिलका उतार के 1 अदर टमाटर शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे हल्की फ्लेम पर। साथ साथ फ्लेम को हम एडजस्ट करते रहेंगे और इसको चेक भी करते रहेंगे, चम्मच भी चलाते रहेंगे। स्मूथ मसाला बनाना है तो इसलिए इसमें पानी शामिल कर देंगे। आधा कप पानी शामिल किया है और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हल्की फ्लेम के ऊपर ढक के रख देंगे और चेक भी करते रहेंगे। 1-2 दफ़ा बीच में चम्मच भी चलाएंगे। पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे और मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला थोड़ा सा स्मूथ तैयार हो जाए। सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और जब सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो गला भी ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है तो उसके लिए बेहतरीन है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो इस तरह कट लगा दिया है ताकि इसके अंदर जो गूदा है तो उसका फ्लेवर शोरबे में आ जाए। सारे पंजों को इस तरह काट लिया है। इसमें काफ़ी जेली सी होती है जिसका फ्लेवर शोरबे में आता है और शोरबा बहुत ही स्टिकी सा और मज़े का बनता है। तब मसाले में सारे पंजों को डाल दिया है तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लगातार इसको भूनेंगे, मसाला बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और पंजे भी अच्छी तरह भून जाएंगे और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जेली सी होती है और इसका सूप बहुत ही टेस्टी निकलता है। सर्दियों में ख़ास तौर पे जिनके गले में बहुत ज़्यादा रेशा होता है तो वो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे हल्की फ्लेम पर और साथ साथ चेक भी करते रहेंगे, चम्मच भी चलाते रहेंगे। इसका जो मसाला है वो भी स्मूथ सा तैयार हो चुका है। अब इसको गलाने का है तो गलाने के लिए पानी इसमें डालेंगे। 3-4 कप पानी डाल देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में चाहेंगे तो 10 मिनट प्रेशर लगाएं और वैसे आप इसको 45 से 50 मिनट हल्की फ्लेम पर रखें। ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं। भुने हुए बनाना चाहते हैं तो भुने हुए बना लें। अगर शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसको पानी भी इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने हल्का सा रसमिसा सा बनाया था। चपाती के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं और बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं।
शोरबे वाले चावलों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसे लगता है जैसे आप पाए का शोरबा खा रहे हैं। तो हल्की फ्लेम पर इसको रख दिया था ताकि ऊपर तरी आ जाए, और ये देखिए कितनी तरी भी आ चुकी है, कलर भी इसका निकल आ चुका है। अगर आप चाहते हैं चावलों के साथ इसको खाना तो फिर थोड़ा-सा पानी और डाल के शोरबा बना लें, तो शोरबे वाले भी बहुत मज़े के लगते हैं। और ये देखें कुछ देर इसको हल्की फ्लेम पर रख दिया था तो तरी बड़ी अच्छी आ चुकी है। हल्की फ्लेम पर रखने से सारा ऑयल ऊपर आ जाता है, तो खूबसूरत भी लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। धनिया और हरी मिर्च आप ऊपर डाल सकते हैं। मैंने रस मिसा सा बनाया है, आप जिस तरह बनाना चाहते हैं शोरबे वाला या खुश्क तो बना सकते हैं। चपाती के साथ खुश्क अच्छा लगता है और चावलों के साथ शोरबे वाला बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में हेल्दी है और बच्चों के लिए बेहतरीन है, और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।